गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स वार्षिकी 2025। दोस्तों ये जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक का टोटल करंट दोस्तों इसमें पूछा गया है। दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों हम लोग जो करने वाले फ्रेंड्स, ये हमारा है थ्योरेटिकल सेक्शन। ये थ्योरेटिकल सेक्शन का दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, टोटल अभी तक में दोस्तों हम लोग 30 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। 30 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और ये आज जो दोस्तों हमारा होने वाला ये है दोस्तों इस चैप्टर नंबर 31, बजट 2024 से 25। बजट 24 से 25 दोस्तों ये हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आप लोग जरूर देखेगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, बजट सत्र 2024-25 चैप्टर नंबर 31 है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 24-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। इसकी पहली बजट है दोस्तों ये। गरीब और मैं देखिए, बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया दोस्तों। एक है दोस्तों गरीब पे, एक महिला पे, और एक युवा पे, और एक अन्नदाता पे दोस्तों ये ध्यान दिया गया। गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता पे ध्यान दिया गया है। बजट का थीम है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। और बजट वित्त वर्ष 24-25 नियमित के लिए जीडीपी 3,26,912 करोड़ आकलित की गई, जो कि वित्त वर्ष ये 2023-24 से 10.5% अधिक है दोस्तों। कुल 48.21 लाख करोड़ का बजट है दोस्तों ये। और देखिए फ्रेंड्स, कुल प्राप्तियां होने का अनुमान दोस्तों 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व जो प्राप्तियां होंगी दोस्तों ये होंगी दोस्तों 31,29,200 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां जो होगी दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट्स ये 16,91,312 करोड़। टोटल मिला दोस्तों 48,80,512 करोड़ की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुल खर्च होने का जो अनुमान है दोस्तों यह है दोस्तों 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको 37,09,401 करोड़ होगा। और पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 11,11,111 करोड़ खर्च होगा। और विभिन्न देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न घाटा जो है दोस्तों 23-24 और 24-25 का बजट अनुमान। देखिए विभिन्न घाटा जो है, राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट ये जीडीपी का 5.6% दोस्तों, कुल 16,53,470 करोड़ की घाटा होगा। और जीडीपी का 4.9% के बजट का अनुमान था दोस्तों, कुल 16,13,312 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट, ये जीडीपी का 2.6% और कुल में देखिए 7,65,624 करोड़। और जीडीपी का 1.8% कुल 5,80,201 करोड़ दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, कुल देखिए जीडीपी का दोस्तों 1.6% कुल 4,61,837 करोड़। और जीडीपी का 0.6% कुल 1,83,423 करोड़। और प्राथमिक राजस्व घाटा देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक राजस्व घाटा में जीडीपी का 2.0% कुल 5,89,799 करोड़। और जीडीपी का 1.4% दोस्तों कुल 4 मतलब ये 24-25 का अनुमान है दोस्तों, इतना होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ 16.13 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपए उधार कर्ज लेना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बजट 24-25 का शीर्ष 4 मद है दोस्तों। रुपया देखिए कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। देखिए उधार और अन्न देता है इससे 27% आता है। आयकर इनकम टैक्स से 19% आता है। और माल और सेवा कर से 18% आता है दोस्तों। और निगम कर से 17% आता है। नेक्स्ट देखिए, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो दोस्तों 21% है। ब्याज अदायगी में 19% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16% है।
और इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवेश शामिल नहीं है दोस्तों। वित्त आयोग और अन्य अंतरण पे दोस्तों 9% ये है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं देखिए दोस्तों। एक कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, और उसके बाद देखिए दोस्तों विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। देखिए प्राथमिक फर्स्ट में देखिए दोस्तों, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, अनुकूलनीयता। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। और प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हेतु एक कार्य नीति बनाया जाएगा। और प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। और 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को लागू किया जाएगा। और DPI का उपयोग करते हुए 4 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 6 करोड़ किसानों की जमीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। और 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगा खेती प्रसंस्करण निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएंगी। और प्राथमिकता सेकंड में देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी दोस्तों। नेक्स्ट, योजना कौन में पहली बार रोजगार पाने वाले देखिए दोस्तों, EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। जिनका वेतन प्रतिमाह 1 लाख रुपये से कम है, प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, योजना ख में देखिए फ्रेंड्स, विनिर्माण में रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के EPFO में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। और खुद योजना ग में देखिए फ्रेंड्स, योजना ग में है कि सरकार नियोक्ता को उसके EPFO योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुए हों और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। जैसे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमों को बाजार तक पहुंचाने को बढ़ाना, कौशल विकास। और प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू क्षेत्रों में जब शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता, यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिकता 3 में देखिए दोस्तों, प्राथमिकता 3 में दोस्तों समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा और बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास। और 4 दोस्तों बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल निर्माण होगा और 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपेती में 24 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है प्रश्न, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओडवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यकता अवसंरचना के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई। महिला और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में देखिए फ्रेंड्स, जनजातीय बहुल ग्रामों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी और ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता 4 में देखिए फ्रेंड्स, विनिर्माण एवं सेवाएं। देखिए दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना और उसके बाद आगे है दोस्तों गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को अत्यधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदन पर 100 करोड़ रुपए तक का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है, मुद्रा लोन। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। नेक्स्ट के प्रश्न, खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और महत्वपूर्ण खनिज मिशन देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण खनिज मिशन यह है फ्रेंड्स घरेलू उत्पादन महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। और 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एकमुश्त 6,000 रुपये की सहायता की जाएगी। और 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दी जाएगी। ALLP के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPS की सेवाएं प्रदान की जाएगी।
और प्राथमिकता 5 में देखिए फ्रेंड्स, शहरी विकास। इसमें दोस्तों 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। और 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिकता 6, ऊर्जा संरक्षण। यह है अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़। देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिकता में 6 नंबर में है ऊर्जा संरक्षण। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। विद्युत भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नई नीति एक नीति है दोस्तों। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। और उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल SAUSC प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEAL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे। और प्राथमिकता 7 में देखिए दोस्तों, अवसंरचना। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए, GDP का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान है। 25,000 ग्रामीण बसाहटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 प्रारंभ किया गया है। और बिहार में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। और पर्यटन के क्षेत्र में दोस्तों विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा दोस्तों। और राजगीर में 20वें तीर्थस्थल मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भू दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। और प्राथमिकता 8 में देखिए दोस्तों, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में देखिए फ्रेंड्स, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। और वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों देखिए फ्रेंड्स, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ के रुपए के वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता 9 में देखिए दोस्तों, नई अगली पीढ़ी के सुधार में ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULP IN
अथवा भू आधार निर्धारित करना, समवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। शहरी भूमि संबंधी कार्य शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बजट भाषण खंड बी में अप्रत्यक्ष कर देखिए दोस्तों, क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। औषधियाँ एवं चिकित्सा उपकरण, कैंसर की 3 दवाइयाँ टेस्टुजुमाब, डिरुक्सटिकेन, आर्सिमिटिनिब और डुर्वालुमेब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई। और मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। और महत्वपूर्ण खनिज, 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव। कीमती धातु, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। अन्य धातु देखिए फ्रेंड्स, लोह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। लोह, स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क। और इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया। और प्लास्टिक, PVC, फ्लेक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। दूरसंचार उपकरण, विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCA को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव। व्यापार सुविधा में घरेलू विमानन और नौ तथा जलयान के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव। और वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा, सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया। और समुद्री उत्पाद में देखिए फ्रेंड्स, कुछ बूट स्टॉक, पॉलीकीट, वार्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव। प्रत्यक्ष कर आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। और TDS का सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर 2% TDS दर किया जाएगा। म्यूचुअल फंडों या UTI द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव। TDS के भुगतान में विलंब को TDS के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव। और पुनः निर्धारण का सरलीकरण, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण देखिए फ्रेंड्स, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव। और 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों तो दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मुकदमेबाजी और अपील,
अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव। देखिए फ्रेंड्स, मुकदमेबाजी और अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया और टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। रोजगार और निवेश में देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ है दोस्तों। कर आधार का विस्तार, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विवादों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों के पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा और 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। और सामाजिक सुरक्षा लाभ में देखिए फ्रेंड्स, एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। और 20 लाख रुपए तक की चल संपत्तियों की सूचना न देने को गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव किया गया। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पेंशन भोगियों के लिए परिवार की पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना। देखिए, 0 से 3 लाख रुपये पे शून्य कर लगेगा और 3 से 7 लाख रुपये पे 5% कर और 7 से 10 लाख रुपये पे 10% कर और 10 से 12 लाख रुपये पे 15% कर और 12 से 15 लाख रुपये पे 20% कर और 15 लाख रुपये से अधिक पे दोस्तों 30% कर देना होगा। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। देखिए फ्रेंड्स, बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च टॉप 4 देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दोस्तों 2,05,250 करोड़ रुपये दिया है और मनरेगा में देखिए फ्रेंड्स 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। जल जीवन मिशन में दोस्तों 70,163 करोड़ रुपये दिया गया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के 60,000 करोड़ रुपये दोस्तों ये खर्च किया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय देखिए दोस्तों। रक्षा में दोस्तों 4,54,773 करोड़ और ग्रामीण विकास में 2,65,808 करोड़ और कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप में दोस्तों ये 1,51,851 करोड़ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोस्तों 89,287 करोड़ और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों 1,25,638 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा बजट आज यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों। ये चैप्टर, ये 30 नंबर चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ दोस्तों और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग करेंगे दोस्तों ये अगला चैप्टर नंबर दोस्तों 31 और 31 में देखिए दोस्तों क्या है हम लोग का सॉरी दोस्तों 31 ही कंप्लीट हुआ आज हम लोग का बजट और कल करेंगे दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का दोस्तों ये चैप्टर नंबर 32। तो सेशन में आप लोग बना रहिए दोस्तों और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फिर सेशन को एक लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।